नमस्कार दोस्तों। आज मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। मृत्यु के देवता यमराज जी को जब अपने पद का घमंड हुआ। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार पृथ्वी लोक पर यमराज जी भ्रमण कर रहे थे। उनके मन में यह विचार आया कि मनुष्य कितना निर्बल है, जो मेरे फेंके हुए पास में बदकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मैं देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हूँ। उनकी यह अहंकार देखकर नारद मुनि उनके पास आए और बोले, नारायण नारायण। यमराज जी देवर्षि नारद को प्रणाम किए अपने अहंकार के अंदाज में। नारद जी बोले, आपका कार्यभार सब विधि विधान के अनुसार चल रहा है ना? यमराज जी बोले, मेरे रहते हुए भला क्या गड़बड़ी हो सकती है? नारद जी बोले, इस भोले भाले मनुष्य पर आप क्यों अत्याचार कर रहे हो? अगर अत्याचार करना ही है तो एक मेरी बात मानो। बोले, क्या? एक आप परीक्षण कीजिए कि पृथ्वी पर से एक जिंदा मनुष्य को आप अपने पास लाइए, तब मैं मानूंगा कि आप श्रेष्ठ हैं। यमराज जी अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ पृथ्वी लोक पर और एक जिंदा मनुष्य को अपने पास में बांध कर मेरे पास लाओ। यमराज के दूत पृथ्वी पे गए। एक सोया हुआ लड़के को खाट सहित उठाकर यमलोक को चलने लगे। लड़का पढ़ा लिखा था और बहुत ही विद्वान था। उसने देखा कि दूत हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इनको सबक सिखाऊंगा। उसने अपने जेब से पेन और डायरी निकाली और झट से उसमें कुछ लिखा और अपने जेब में डालकर सोने का नाटक किया। जैसे ही दूत यमराज के सामने उस लड़के को रखा, यमराज जी बोले, उठाओ इस लड़के को। जैसे ही लड़का उठा, लड़के ने उठने के साथ ही अपने जेब से वो पत्र निकाल कर यमराज को दिया। उस पत्र में लिखा था, यमराज जी, तुम्हारे स्थान पे मैं एक दूसरे लड़के को नियुक्त कर रहा हूं, आज्ञा से विष्णु भगवान। यमराज ने पत्र पढ़कर अपना सिंहासन छोड़कर उस लड़के को बैठा दिया। अब वो लड़का कार्यभार देखने लगा। कार्यभार देखते देखते जब यमदूत पृथ्वी लोक से मरे हुए आदमियों को नाग पास में बांध कर लाते थे उस लड़के के सामने और बोलते थे, महाराज, ये यमलोक से मैं लाया हूं। लड़का बोला कि दूत, बताओ इसका अपराध क्या है? महाराज, ये चोरी किया है, ये दुराचारी है, ये दूसरों को सताया है, इसको क्या दंड मिलना चाहिए? लड़का बोला, स्वर्ग लोक में भेज दो। ऐसे देखकर चलता चलता बहुत से पापियों को उसने स्वर्ग में भेज दिया। ये सब विष्णु भगवान देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि यमपुरी में क्या हो रहा है? सब लोग स्वर्ग में ही जा रहे हैं, जिसको देखो उसको भी स्वर्ग में। कोई पृथ्वी लोक पे सन्यासी आ गया है क्या कि सारे लोग स्वर्ग में जा रहे हैं? उन्होंने यमपुरी में आए और यमराज से बोले, ये क्या हो रहा है यमराज? तुम्हारे शासन काल में सब स्वर्ग में जा रहे हैं। यमराज जी बोले, महाराज, पत्र दिखाते हुए आपने ही तो लिखा है कि ये मैं आपके सिंहासन पर एक दूसरे लड़के को भेज रहा हूं, आप उसको बैठा दीजिए, यही न्याय कर रहा है। नारद जी सब देख रहे थे और मुस्कुराते हुए बोले, यमराज जी, ये वही लड़का है जो आपने पृथ्वी से जिंदा लाए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक पढ़ा लिखा विद्वान लड़का आपको परास्त कर दिया, तो आप देवताओं में श्रेष्ठ कैसे हुए? यमराज जी को अपने घमंड टूटने का एहसास हुआ। उन्होंने देवर्षि नारद से कहा, मुझे क्षमा कीजिए देवर्षि, मैं अहंकार बस मनुष्यों पे अत्याचार करता रहा, परंतु मुझे ये अंदाज ही नहीं रहा कि एक मनुष्य जिसकी बुद्धिमत्ता के आगे मैं नतमस्तक हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, अब इसका क्या करें? बोला गया कि आप उस लड़के से पूछो वो क्या चाहता है। यमराज जी बोले कि तुम कहीं मत जाओ, यहीं पे रहो।